हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मार्केट गिरा क्यों है इतना ज़्यादा। मार्केट आज मॉर्निंग सेशन में देखिए पहले एकदम फ्लैट ओपन हुआ, फिर उसके बाद एकदम से रिकवरी आई थोड़ी सी, और फिर उसके बाद अचानक से मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे और देखेंगे कि बजट आ रहा है, बजट क्या लेकर के आ रहा है और कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मार्केट गिर क्यों रहा है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये जो है निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स है, मैंने लगा रखा है। मिड कैप का इंडेक्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी एक जो है 5 EMA की कैंडल बनाई हुई थी मार्केट ने करीब 16 जुलाई को, और उस दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। ये जो कैंडल होती है ये बहुत अच्छी कैंडल होती है, बस नेक्स्ट डे वाली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। और देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया और फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यू जो है नीचे आ रहा है। और अभी अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर आप मिड कैप देखें तो मिड कैप के जितने भी स्टॉक हैं आज बहुत ज़्यादा करेक्शन हो रहा है सभी में। और एक करेक्शन पेंडिंग भी था, क्योंकि कंटिन्यू हायर हाइज हम लोग बनाए जा रहे थे, बिल्कुल ऑल टाइम हाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों जो है कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जो है ऊपर निकल रहे थे। और अभी अगर हम देखें तो एक बजट भी आने वाला है 23 जुलाई को, तो मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ फ्लो हो रही है, और काफ़ी सारी न्यूज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर रही हैं। और अभी अगर हम मिड कैप देखें तो मिड कैप यहाँ से मार्केट जो है और ज़्यादा नीचे करेक्ट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तो मिड कैप का जो सपोर्ट है यहाँ पर जो है ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो है करीब इस लेवल पर एक सपोर्ट था, तो जो कि आज जो है अगर ये मतलब जो है मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। करीब 11 बजे के आसपास, मैं 11:30 बजे के आसपास मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको सेकेंड हाफ में अगर रिकवरी आती हुई दिख जाती है तो फिर यहाँ पर जो है ये ऊपर निकल जाएगा। और अगर सेकेंड हाफ में रिकवरी नहीं आती तो यकीन मानिए कि फिर ये इंडेक्स और ज़्यादा गिरने वाला है। अगर यहाँ पर जितने भी मिड कैप के जो है शेयर हैं अगर उनमें फॉल आता है तो डेफिनेटली ये जो मिड कैप इंडेक्स है ये और ज़्यादा नीचे आ सकता है। और इसका जो मेन सपोर्ट है वो इस लेवल पर है, कहीं पर करीब 11,700 11,800 के आसपास जो है यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट है। तो ये अभी और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक बार जो है कोशिश हुई थी मार्केट को थोड़ा नीचे लाने की, करीब करीब 10 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर रिकवरी हो गई थी। आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत बड़ी रिकवरी हो गई थी सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में देखिए मार्केट नीचे गिरा और सेकंड हाफ में रिकवरी हो गई। तो सेम अगर इस टाइप की कैंडल यहाँ पर अभी बन जाती है तो फिर आप मानकर चलिए कि ये मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देता है, इसके नीचे यहाँ कहीं पर जो है क्लोजिंग देता है, तो फिर डेफिनेटली ये जो है अभी हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे जिस दिन बजट हो तो उस दिन मार्केट थोड़ा और ज़्यादा करेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मार्केट के करेक्ट होने के लिए कुछ और भी कई सारी न्यूज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक आर्टिकल दे सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेबी जो है वो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक जो है रेज करना चाह रहा है। किस लिए रेज करना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो सेबी इज लाइकली टू कंसीडर इंक्रीजिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ₹5 लाख टू 25 लाख एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू कर्ब स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर। प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर, ये यहाँ पर है स्पेक्यूलेटिव। उनके हिसाब से जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग हो रही है उसको जो है मतलब रिटेल ट्रेडर को मतलब बचाने के पर्पस से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको लगता है क्या कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाया जा रहा है? नहीं। यहाँ पर जो है एक तो बहुत ज्यादा टैक्स थोपा जा रहा है जबरदस्ती का। पहले तो देखिए 2021-22 में क्या होता था कि मतलब जो है एक जो है ट्रेडिंग सेशन होता, मतलब एक्सपायरी होती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि हर डे मतलब जो है वीक के 6 दिन आपको जो है कुछ ना कुछ एक्सपायरी देखने को मिलेगी। मंडे के दिन अगर आप देखें तो मंडे को आपको मिड कैप की एक्सपायरी, फिर बाद में ट्यूसडे को हो गई तो आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे को हो गई आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, और फ्राइडे को हो गई सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो मतलब जितनी भी ज्यादा ये लोग जो है कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि पहले इन लोगों ने प्रमोट किया कि भाई जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सभी जो है इसमें आ जाए, हम एक्सपायरी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा रहे हैं, एफएनओ में ट्रेड करिए, खूब ज़्यादा जो है प्रमोट किया इसको। और फिर उसके बाद अब अचानक से जब मतलब जो है ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी, वॉल्यूम ज़्यादा आने लगा, तो फिर यहाँ पर जो है सरकार कर क्या रही है कि रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के नाम पर यहाँ पर टैक्स इंक्रीज करना चाहती है। हमेशा सरकार हमेशा अपोजिट करती है, ओरिजिनल चीज़ कभी नहीं बताती कि सरकार की मंशा क्या है यहाँ पर। क्योंकि सरकार को दिख गया कि यहाँ पर जो है बहुत
ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमें टैक्स गेन करने की। याद रखिएगा, मेन पर्पस टैक्स है गवर्नमेंट का, और कुछ नहीं है। यहाँ पर चांसेस हैं कि सरकार जो है 30% के आसपास या 28% के आसपास जो है टैक्स लगा दे, जहां तक चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर लोग ऑलरेडी 30% दे रहे हैं, गरीब कोई ट्रेडिंग करता नहीं है, मेन बचा मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की बैंड बजाने के लिए यहाँ पर सरकार ये सब कर रही है। यकीन मानिए, ये बिल्कुल रियल ट्रूथ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स लगा रही है कि मिडिल क्लास की एकदम जान ही निकाल ले रही है, कि कोई भी जरिया नहीं छोड़ रही कि जहां से आप मिडिल क्लास जो है पैसा कमा सके। इतना ज्यादा जो है टैक्स का बर्डन डाल रही है, कहीं पर कोई छूट भी नहीं दे रही, और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो है लगाए जा रही है। आपको पता होगा कि बैंक में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा रखते हैं तो जो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से आप कहीं से भी कुछ भी पैसा अगर अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपको हमेशा टैक्स के दायरे में ही रखना है। ये मेन मंशा है सरकार की। और अगर आप देखेंगे तो एसटीटी, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते होंगे तो एक स्ट्रेट ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है यहाँ पर लगता है, एसटीटी। एसटीटी जो है ये काफी पहले लाया गया था, ये भी इसी चीज को देख करके लाया गया था कि यहाँ पर जो इंट्राडे जो ट्रेड होता है उसको कम किया जा सके। तो लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट, और अभी एसटीटी आज की डेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है सरकार बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। इस साल करीब करीब जो है 24-25 हजार करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स से जो है ये टैक्स वसूला है, एसटीटी वसूला है। याद रखिए, ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इस साल का बता रहा हूँ, और हर साल बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर ये बढ़ रहा है। तो सरकार जितना ज़्यादा हो सकती है अपने पास पैसा खींचने की कोशिश कर रही है फ्रॉम आम जनता, मतलब जो मिडिल क्लास वर्ग है उससे जो है पूरा पैसा खींचने की कोशिश कर रही है टैक्स के रूप में। याद रखिए, मेन कारण इसका यही है। और बताया क्या जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हम भाई बचा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की यहाँ कोई भी मंशा नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इनको बचाना ही होता तो भाई आप हर डे एक्सपायरी क्यों लाते, हर डे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों बढ़ाते कि भाई आप ट्रेड करो। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। पहले तो आप लोगों ने खूब प्रमोट किया, अब आप उसको जो है बैन कर रहे हो। बैन नहीं कर रहे हैं, एक तरह से टैक्स लगा रहे हैं, ये मानिए। यहाँ पर देखिए, जो गरीब है, गरीब के पास अगर गरीब को कोई दिक्कत होती है तो फिर यहाँ पर हर चीज़ उसको फ्री में मिल जाती है। गरीब जो है सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब अमीरों को कोई दिक्कत होती है, तो फिर वहां पर जो है सरकार अमीरों के पास पहुंच जाती है कि लो भाई, जितना भी अगर आपका नुकसान हो रहा है हम अभी आपका जो है लोन माफ किए दे रहे हैं। इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। और यहाँ पर ये यही हो रहा है कि अब जो है, जो आम आदमी है वो स्टॉक मार्केट से भी पैसा ना कमा पाए। एक तरह से आपको और जो है ये नंबर्स बढ़ाने चाहिए कि अभी जो है स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मतलब 3 से 4% जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। इस नंबर को आपको और इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन आप जो है इसको डिक्रीज करने में लगे हुए हो, टैक्स बढ़ा बढ़ा करके। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आपने एक न्यूज़ और भी सुनी होगी कि हर साल मतलब 2 से 3 हजार लोग जो है इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं। मेन कारण यही है कि यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से कौन लोग, जो मिलेनियर बिलेनियर लोग हैं, तो वो 2 हजार 3 हजार जो है लोग हर साल निकल जाते हैं इंडिया छोड़कर, यहाँ से पैसा कमाते हैं और फिर जा करके दुबई में जा करके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस में छूट मिल जाती है काफ़ी। और टैक्सेस के साथ साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पर आप लोग क्या दे रहे हो, कुछ भी तो नहीं दे रहे हो। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट कभी सुनने वाली नहीं है। और मेन कारण यही है कि गवर्नमेंट को टैक्स दिख रहा है। अब अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये कंटिन्यू नीचे आता जा रहा है। जो मिड कैप है, सेम अगर आप यही निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो करीब आज 1500 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है यहाँ पर जो है ये डाउन है। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे, करीब करीब 1500 पॉइंट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो सेम जैसा मैंने बताया कि जैसे मिड कैप है, मिड कैप अभी थोड़ा सा ऊपर है, मिड कैप के चांसेस गिरने के बहुत ज़्यादा हैं। तो याद रखिए, स्टॉक्स अगर आप लोगों के पास है तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, अगर मार्केट गिरता है तो प्रॉफिट बुक करने में, प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि मार्केट में और ज्यादा करेक्शन हो जाए और फिर आप सोचते रहो। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि मार्केट में अगर करेक्शन नहीं होगा तो फिर नए इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, नए बायर्स नहीं आएंगे, और आप लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पैसा तभी बनता है जब मार्केट में बड़ा करेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप 2020 में देखें, अगर मार्केट जब क्रैश हुआ था तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, आपको पता होगा। और फिर वहां से अचानक से एक वी शेप की रिकवरी आपको देखने को मिली इस टाइप से। तो जब भी जो है रिकवरी होती है बहुत तेज होती है। तो इसलिए आप सोचिए कि मार्केट और ज्यादा गिर जाए, जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा उतना ज्यादा लोग कम पैसों में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और उतना ज्यादा तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। आपको पता होगा कि 2019 में अगर मार्केट इस लेवल पर था, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो 2020 में गिरकर यहाँ पर पहुंचा।
और फिर उसके बाद 2020 के बाद से जब मार्केट रिकवर हुआ तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है, आपको आपको पता होगा। बिल्कुल यहाँ से ऑलमोस्ट जो है ऊपर निकल चुका है बहुत ज़्यादा। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 52-53 हज़ार 56 हज़ार के आसपास तक पहुंच चुका है। वहीं अगर आप निफ्टी देखें तो 24-25 पहुंच चुका है। कहाँ पर जो है करीब 7-8 हज़ार तक आ गया था बैंक निफ्टी, निफ्टी जो है। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना सारी चीज़ें हो गई है। तो ये कुछ मेजर रीजंस है यहाँ पर जो है कि मार्केट गिर रहा है जो अभी। और हो सकता है कि बजट के टाइम पर थोड़ा और मार्केट गिरे अगर मान लीजिए कुछ और चीजें आती हैं, क्योंकि देखिए अभी एक फाइनेंस बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बजट में जो है। तो बजट पेश पेश होने के पहले जस्ट फाइनेंस बिल एक मतलब जो है संसद में पारित होगा, फिर उसके बाद बजट पेश होगा। तो ये काफी सारी चीजें जो है न्यूज फ्लो होने वाली है और काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 देखें तो ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्शन होने के मूड में दिख रहा है। इसमें भी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास जो है आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है करीब इस लेवल पर, यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट मिड कैप 100 में। तो ये स्टॉक ये इंडेक्स भी देखिए यहाँ पर आ चुका है। अगर ये स्टॉक मतलब ब्रेक करता है ये इंडेक्स, तो फिर ये क्योंकि 2 बार रिटेस्ट कर चुका है, दूसरी बार आ रहा है, अगर थोड़ा सा 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड कर गया या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर होल्ड कर गया, डोजी टाइप की कोई कैंडल बन गई, तो फिर ये डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा और ये और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो इसलिए जितने भी मिड कैप के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, तो सारे में कहीं ना कहीं करेक्शन होने वाला है, ये याद रखिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडेक्स हैं आज की डेट में सारे मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लगा रखे हैं। जितने भी मिड कैप लार्ज कैप है सभी में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 2-3% के आसपास जो है बढ़िया करेक्शन हो रहा है। तो जितना करेक्शन होगा उतना अच्छा है, आपको कम पैसों में ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने का मौका मिलेगा। मेन कारण यही है। अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न इसी टाइप के कुछ बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी देखिए बिल्कुल अपना ऑल टाइम हाई आज इसने लगाया करीब 24,854 का, और वहां से देखिए थोड़ा करेक्शन हुआ है। अभी निफ्टी उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सारे इंडेक्सेस जितने मतलब नेगेटिव हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 ये थोड़ा सा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। अगर ये रेंज जब ब्रेक होती है, मान लीजिए ये जो रेंज है, ये रेंज है करीब करीब जो है 24,400 की, अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो फिर हाँ निफ्टी थोड़ा वीक होगा। और फिर चांसेस है कि ये निफ्टी करीब करीब जो है 24,000 या 24,000 के नीचे तक भी आ सकता है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी इसी टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने आप को हायर लेवल पर जो है होल्ड कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट करेक्ट करेक्ट हुआ ऊपर गया तो यहाँ पर आपको एक पुल एंड फ्लैग टाइप का कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है यहाँ से अप साइड, तो फिर इसमें इसके चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से निकलता है तो फिर ये नीचे अगर आता है, तो नीचे अगर आएगा तो फिर ये डेफिनेटली ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, करीब ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी टाइम तक एक चैनल में था, आपको पता होगा। यहाँ पर आपको चैनल दिख रहा होगा, तो चैनल की ये जो अपर जो रेंज है यहाँ पर इसको टच करने के लिए आ सकता है करीब 51,500 तक, इस लेवल तक ये आ सकता है बैंक निफ्टी। सेम अगर आप सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा अपना ऑल टाइम हाई आज की डेट में मतलब बनाया है। तो ये सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ पर, और यहीं पर जो है इसका भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ तक अभी ये जो है आ सकता है अगर ये इसमें करेक्शन हुआ तो मार्केट में, क्योंकि देखिए सेंसेक्स जितना ऊपर है मतलब करीब 81,000 के आसपास है, आज इसने हाई लगाया है 81,587 का। तो जितना अगर मान लीजिए 1% भी अगर ये करेक्शन होता है तो करीब ये मान के चलिए कि अच्छा खासा आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। करीब 700-800 पॉइंट मिनिमम है, ये मानकर चलिए 1% में भी। तो ये इस तरह से ये सभी जो है करेक्शन दिखा सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। और चांसेस लग रहे हैं कि हाँ बजट के आसपास या बजट के दिन आपको एक करेक्शन देखने को मिल जाए, या फिर अगर कोई फाइनेंस बिल में कुछ ढंग की न्यूज़ आ जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो है टैक्स की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, मतलब कहने का कि जो जिस पर आपको टैक्स नहीं लगता, अभी जो 7 लाख तक जो है आपका टैक्स फ्री है, तो अगर उसकी लिमिट 12 लाख तक बढ़ाती है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल सकता है कि स्टॉक मार्केट एक थोड़ा सा बाउंस बैक कर जाए। अदरवाइज अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजिंग होता है तो फिर यकीन मानिए मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।